हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब जितना भी संख्या 1, 2, 3 दिया गया है, मतलब ये सभी संख्या अपरिमेय, इसको सिद्ध करके बताना ये सही में अपरिमेय है या परिमेय है। ठीक है, अब चलिए हमको इसको पहले मानना पड़ता है कि ये जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको अपोजिट मतलब उल्टा मानना है। पहले मानते हैं, चलिए इसको मानते हैं। लिखेंगे माना कि मतलब इसका विपरीत मानना है, और परिमेय का उल्टा मतलब परिमेय 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या हम कहते किसको है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ हो जाएगा 9, √9 हो जाएगा। इसका देखिए वर्गमूल निकल रहा है, वर्गमूल निकल रहा है कितना 3। वर्गमूल जिसका निकल जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे इसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसको हम वर्गमूल जिसका निकल जाए और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1/√2 लिख देंगे। अब इसको क्या मान लेंगे, P, इसको मान लेंगे Q। ठीक है, ऊपर में P नीचे में Q मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद Q इक्वल टू नहीं है 0। अब देखिए आप मेरे यदि पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन का उसमें से जो बताए थे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम फिर से समझाते हैं सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, देखिए इसमें से क्या 1 से इसमें पहला से भाग लगेगा, ऊपर में भी 1 से और नीचे में भी 1 से। उसके बाद क्या होगा, इसमें स्वयं से मतलब उसी पहला से लगेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 में 1 ही से भाग लगेगा, उसके 3 है तो 3 से ही भाग लगेगा। यह संख्या जो हो जाएगा मतलब स्वयं से और 1 से जिसमें भाग लगता है उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं या पूर्णांक। उसके बाद यहाँ बोलता है Q इक्वल टू नहीं है 0, मतलब Q के जगह पे जैसे यहाँ पे ले लीजिए 3, 1/0 कभी नहीं होता है, क्योंकि जब 1/0 हो जाएगा तो यह पूर्णांक नहीं रहेगा। इसीलिए बोलता है Q के जगह पे कभी नहीं हो सकता है 0। मतलब यहाँ पे जैसे 3/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, लेकिन 0 Q के जगह पे कभी नहीं। इसको हम P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, तो Q के जगह पे कभी नहीं होगा 0। इसके जगह पे कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे या OR का चिन्ह या इस प्रकार का चिन्ह हम दे देंगे। इसको हम या का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको चिन्ह ये चिन्ह देना जरूरी है, क्योंकि बराबर यहाँ पे जब बराबर हो गया इसके पहले OR या का पता होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1/√2 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे P/Q। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण मतलब क्या होता है, हर जो होता है उसी से ऊपर और नीचे गुना। हर में
हर का परिमेयकरण में होता है कि उसी संख्या से ऊपर और नीचे में गुना। जैसे ये वाला संख्या क्या हो गया, अंश, और नीचे वाले संख्या हर, इसी से ऊपर और नीचे गुना होगा। जैसे √2 हो गया, हर मेरा क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब क्या, इसी से गुना, अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए गुना यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। अब क्या करते हैं, जैसे 1 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो गया। अब देखिए √2 गुना √2 कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। रूट को गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है और 2 हो जाता है। या तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, √2 इंटू √2, क्या करेंगे, √2 क्या हो जाएगा, √4, 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा रूट। अब देखो √4 हो गया, अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे रूट गुना रूट करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब P/Q हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना। अब Q से √2 में गुना करेंगे। Q से √2 में गुना किए क्या हो जाएगा, Q√2, Q से गुना किए और √2 में क्या हो जाएगा, Q√2। उसके बाद अब देखिए P गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 2P हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये गुना में है, अब बराबर के इस पार में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे रहने दिए, अब 2P है तो 2P यहाँ पे रहने दिए। अब यहाँ Q क्या था, गुना में, इधर आ गया क्या आ जाएगा, भाग में। ठीक है, भाग में हो गया। अब देखिए हम पहले क्या बताए थे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, हम जानते हैं कि हम जो आप जानते हैं कि P और Q क्या होता है, P/Q परिमेय संख्या होता है। P/Q एक परिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पे इसको क्या है, ये P/Q ये जो हो गया क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी बोल देंगे 2P/Q एक क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। और देखिए उसके बाद हम बताए थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए और जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए 2 का देखिए वर्गमूल निकल रहा है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 तो क्या सिद्ध हो गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। अतः 1 यहाँ पे 1 है, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
संख्या है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कितना 7√5। इस यह क्या है, वो परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि यह क्या है, वो परिमेय संख्या, इसका उल्टा क्या है, परिमेय। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। संख्या है। उसके अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे क्या, 7√5 बराबर P/Q। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, जहां क्या P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। Q इक्वल टू नहीं है 0, मतलब Q बराबर नहीं है 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे हम करेंगे कितना है, देखिए ये 7 क्या है, गुना में है, बराबर के इस पार में गुना में है। अब बराबर के इस पार में भेज देंगे, क्या आ जाएगा, बटे में। अब क्या कर देंगे, √5 बराबर क्या है, P/Q कर दिए। अब ये देखिए ये गुना में था, अब इधर आ जाएगा, क्या हो गया, भाग में। ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है हम, नहीं यहाँ लिखेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए अब क्या आ जाएगा, P/7√Q एक परिमेय संख्या हो जाएगा। P/Q है, यहाँ पे देखिए जहां P और Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम बताए थे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह क्या होता है, वो परिमेय संख्या। अतः √5 का एक क्या होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। लिखेंगे अतः √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अब क्या हो जाएगा, 7√5 क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए क्या आ जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
वो परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 6 + 2 रूट, मतलब 6 + 2 रूट क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अब लिखेंगे फिर से, माना कि क्या 6 + √2 एक उल्टा मानते हैं क्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए करेंगे। अब 6 √2 परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में, p/q। अब यहाँ लिखेंगे जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। q = नहीं है 0। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 6 प्लस में अब बराबर के इस पार में चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्या करेंगे, अब लिखेंगे √2 रह गया, उसके क्या हो गया, p/q है तो p/q। अब देखिए यहाँ 6 ये क्या चीज में है, प्लस में है, बराबर के इस पार में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में हम लिख देंगे, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, क्या हो गया, ये भिन्न का घटा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए √2 आ गया बराबर, यहाँ q है तो q का एलसीएम क्या आ जाएगा, q ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, q में q से भाग दे, कितना हुआ 1 गुना p करेंगे, क्या आ जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 से q में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, उतने q ही हो जाएगा। q गुना 6 करेंगे, क्या आ जाएगा, 6q हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब लिखना है, क्या लिखना है, जहां p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए क्या आ जाएगा, p - 6q/q एक क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं, देखिए यहाँ √2 का क्या आता है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए मेरा कल्पना गलत सिद्ध होता
है होता है कि क्या यह जो हम इसको परिमेय माने हैं, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 6 + 2 रूट क्या माने थे, परिमेय। मेरा कल्पना यह गलत सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओ परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है, ठीक है।